करें अपने ग्रहों को मजबूत, करें अपने संबंधों को मजबूत, और शरीर का जो भी दर्द हो, परेशानी हो, उसको स्वयं कैसे हील करें। आज थोड़ा मैं आपको उस ट्रैक पे लेकर जा रहा हूं जिस ट्रैक को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के नाम से पढ़ना भी चाहता है, जानना भी चाहता है, और वाकई एक विज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। मैंने जिम्मा लिया है कि मैं आपको आपके सरल सहज शब्दों में आप तक पहुंचाऊं, ना कोई तकनीकी भाषा का उपयोग करूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हो कि आप चाहकर भी कोई चीज, हाँ ठीक है किसी एस्ट्रोलॉजर से हमने ओपिनियन लिया, वो बराबर आपको ज्ञान देता है। आई रिस्पेक्ट टू ऑल एस्ट्रोलॉजर, ऑल नॉलेज, एंड आई एम हियर ओनली टू डू टू एस्ट्रोलॉजर्स। आज अगर मैं आपके बीच में भी हूं तो एस्ट्रोलॉजर के कारण है। आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो यू विल कम टू। तो मैंने सोचा क्यों ना एस्ट्रोलॉजी में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें हम कोई बाहरी चीजों का उपयोग ना करते हुए हमारे ग्रहों को अपने खुद के द्वारा हम ठीक करें। ये आपको, हमको सबको मालूम है कि वह 5 तत्व के बने हुए 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह, 5 ग्रह पूरा बना, और 5 तत्व का बना हमारा शरीर। जब जब खगोल क्षेत्र में प्लैनेट मूव होते हैं तो उससे संबंधित एलिमेंट के विकार हम में होते हैं। इसको और गहराई में लेकर जा रहे हैं आप सामान्य डायरेक्ट कि जैसा आप और हम सब जानते हैं कि भाई हर इंसान के 12 कमरे होते हैं, 1 2 3 4, यू नो एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी नो इट। अब ये 12 कमरों में अगर आपने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी सेशन किया हो तो हमने कहा था ये 12 कमरों में आप, हर कमरे में आपका एक शरीर का अंग रहता है, हर कमरे में आपका एक रिश्ता रहता है, एक रिलेशन। आई थिंक एवरीबॉडी नो इट। अब मैं आता हूं, और हर कमरे में एक आपसे जुड़ी हुई बाहरी एलिमेंट की चीज भी होती है, बाहर भौतिक जगत की चीज भी आपसे जुड़ी रहती है। तो ये तो हम सब जानते हैं, और मेरा प्रयास है इतने सेशन मैंने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी के लिए है कि तकरीबन हमें ये पता भी लग गया कि हमें 12 कमरे होते हैं, हर कमरे में एक शरीर का अंग रहता है, हर कमरे में रिश्ता रहता है, तो भौतिक जगत से जुड़ी हुई चीज होती है, और उसको हम हील भी कर रहे हैं। अब मैं आपके पास उन ग्रहों की भाषा को सरल ढंग से लाया हूं। मैंने आपसे कहा था कि हर 12 कमरों में आपका एक एक गार्ड रहता है। पहले कमरे में एक गार्ड बैठा हुआ है, दूसरे कमरे में एक गार्ड बैठा हुआ है जो आपके सेंस ऑर्गन्स पर, परिवार पे ध्यान रख रहा है। थर्ड नंबर पे एक गार्ड बैठा हुआ है जो आपके हाथों को, हैंड्स को देख रहा है। फोर्थ नंबर का गार्ड आपके चेस्ट को देख रहा है, आपके माता के सब श्वास को देख रहा है। फिफ्थ नंबर का आपके हार्ट को देख रहा है, आपके बच्चों को देख रहा है। सिक्स नंबर का आपके इंटेस्टाइन देख रहा है। तो इसे 12 गार्ड हैं हमारे। जिस प्रकार 12 महीने होते हैं जनवरी से दिसंबर, 12 महीने भी इसीलिए होते हैं कि 12 भागों में इसको पूरी धरती के 360 दिनों को बांटा, एक सूर्य के बाद धरती के चक्कर को, और वह 360 दिन को 12 भागों में बांटा, तो 30 मंथ दिनों का एक डे आया। तो हमने 12 महीनों में बांट दिया। यहां तक क्लियर है आप लोग? बहुत गहरी बात कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छा मिलेगा नॉलेज। यहां तक क्लियर है? अब बात आती है गार्डों की। सामान्यतः whenever you go to see the your zodiac analysis in English, तो पर्टिकुलर डेट आती है उसमें कि 8 जनवरी से लेकर इतने जनवरी तक एरिस, इतनी जनवरी से इतनी जनवरी तक, मार्च तक टॉरस। एनीबॉडी सी? जैसे हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में डेट आती है, कोई मुझे बताएगा वो डेट्स का कनेक्शन क्या है? वो डेट जो आती है उसका कनेक्शन क्या है? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? गीता? With respect to moon, Guruji? हाँ, With respect to moon? हाँ, यू कम रिले वो क्लोजिंग, आप पास में हो उसके भी। मैं आता हूं आप तक। देखिए,
हर माह में 4 हफ्ते होते हैं, यस नो, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे 2 तरीके से बात करूंगा, मैं किस आपसे केवल नंबर से बात करूंगा, जनवरी का 1 नंबर आपको मालूम है, फरवरी का 2 नंबर मालूम है, मार्च का, ऐसे नंबर से बात कर रहा हूं। तो हमारे इसमें गार्डों में पहला गार्ड आता है हमारा फर्स्ट नंबर, जिसे हम ज़ोडिएक के रूप में हम एरीज बोलते हैं। गहराई में जाना, बहुत सरल ढंग से आपको ज्योतिष का ज्ञान दे रहा हूं और उसको ठीक भी कैसे करना ये बता रहा हूं। अब हर महीना, जिस प्रकार आप जानते हैं जनवरी से फरवरी ठंड रहती है, फरवरी से मौसम चेंज हो जाते हैं, नवरात्रि आते हैं, तो हमारे जो हर गार्ड है ना 1 से लेके 12 तक, इन 12 गार्डों को कंट्रोल हमारे ऊपर के 7 प्लैनेट करते हैं, जो एक हफ्ते में डिवाइडेड है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले नंबर के गार्ड को, एरिस को फर्स्ट नंबर एंड 8th नंबर वाले को मिस फर्स्ट एंड 8th। अब आप कल्पना करें कि आपका मंथ जनवरी में हुआ है, आप ही कोशिश वाले ही है, मून से देखे तो जनवरी एंड अगस्त द फर्स्ट ज़ोडिएक एंड 8th नंबर ज़ोडिएक is controlled and honored by Mars planet। ये क्लियर हो गया। ये आपको जब भी जाए कि 1 से लेके 8 तक अगर आपको कोई नंबर दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये नंबर मार्स कंट्रोल कर रहा है। इसको राशि में बोलेंगे तो 1 नंबर को हम एरीज कहते हैं, मेष राशि कहते हैं। 8 नंबर वाले को हम वृश्चिक राशि कहते हैं। स्कॉर्पियो इन इंग्लिश इज अ ज़ोडिएक नेम एंड इन हिंदी मेष एंड इंग्लिश एरीज। हिंदी में आप महीना अंग्रेजी आप जनवरी मान सकते हैं। 1 नंबर। अब क्या होता है, थोड़ा और डीप में जा रहा हूं, आप थोड़ा साथ देना मेरा। हर हफ्ते में आपको मालूम है हर माह में 4 महीने होते हैं, है ना। तो शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ आसमान में आकृतियां देखी बनी हुई, तो उन आकृतियों के आकार को देखते हुए उन्होंने मुझे एक नाम दे दिया। टोटल उन्हें 27 पूरे खगोल में 27 दिखे, 27, जिसको हम एक पूरा महीना बोलते हैं, वो भी हो गया 28, तकरीबन महीने के आसपास होते हैं। इंग्लिश का अलग चलता है, हिंदी का अलग चलता है कैलेंडर, तो मैं तो आपको इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो 28 अलग अलग उन्होंने पूरे खगोल शास्त्र में वो 28 अलग अलग उन्होंने तारों के पुंज देखे, जिसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों का अलग अलग वो तारों के आकार को देख के, उनके डिजाइन को देख के एक एक नाम रख दिया। नाम इज ए वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। फर्स्ट इज अश्विनी, सेकंड इज भरणी, थर्ड कृतिका, लेकिन हम इसको थोड़ा नंबर पे ध्यान देते हैं। तो 28 27 टोटल नक्षत्र। अब एक बात बताइए आपको कि टोटल प्लैनेट कितने हैं, हाउ मेनी, जो मैं आपको बात करता हूँ इस बारे में, थोड़ा प्लैनेट के ऊपर डिस्कशन। तो हर जो ज़ोडिएक है ना, ज़ोडिएक, उसके पास 2.25 नक्षत्र आए। 2.25 नक्षत्र कैसे आए, जैसे आपके 2 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, कौन बताएगा, 8, है ना। तो यहां पर अगर नक्षत्रों की भाषा करें तो करीब करीब 2.25 मंथ उनके पास आए। इसको मैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल क्लास में समझाऊंगा, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूं आपको नॉर्मल में कि आपका पहला गार्ड एरीज है, राशि में एरीज बोल रहे हैं आप, नंबर में 1 नंबर बोल रहे हैं। तो आपका जब एस्ट्रो चार्ट देखेंगे आप, तो जहां भी 1 नंबर लिखा होगा इसका मतलब वो एरीज है ना। तो मैं इनके स्वभाव के बारे में, इनका ध्यान के बारे में बताऊंगा, एंड देन फर्दर आई विल गो इन अ वेरी नॉर्मल केस। मैं आपको पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट, कौन सा प्लैनेट कब क्या वर्क करता है, कैसे क्या होता है, हम ध्यान तो जान लिया, ये मैं आपको अगले सीरीज में बताऊंगा। ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो जो चीजें लगती हैं, अभी जैसे हमने सबसे पहले आपको प्लैनेट के मेडिटेशन करवाए, यस कराया ना। अब प्लैनेट के बाद से हम आज की ज़ोडिएक चालू कर रहे हैं। तो जो 5 तक ये बाहर का मकान आपका है, 1 कमरे का या 2 कमरे का, 3 कमरे का,
उसमें जो जो चीजें लगती हैं, जैसे पेरिसिमिट, ठीक है, रेती, ओके, लोहा, तो ये सब चीज आप पहले इकट्ठी करते ना, तो हमने आपके अंदर के एस्ट्रो हाउस को बनाने के लिए, बताने के लिए, वह 5 तत्व के साथ साथ जो भौतिक चीज कौन सी लगती है, एक ग्रह लगते हैं, एक राशियां लगती है, और एक नक्षत्र लगता है ना। तो ग्रहों के साथ साथ हमने यात्रा बोली कि आज हमने यात्रा कर रहे हैं हम राशियों की, मतलब 12 गार्डों की। उसके बाद हम साथ में लेते हुए धीरे से नक्षत्र पे आएंगे। हर नक्षत्र का अपना स्वभाव है, वो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि पहला गार्ड हमारा एरीज है, 12 महीने, जनवरी से 12। अभी फॉर एग्जांपल मेरा जनवरी में बर्थ हो गया, तो मेरा पहला नंबर कहां पे आ गया, यहीं पे आ गया, फर्स्ट नंबर। यस, अगर आपका अप्रैल में हुआ तो आप 4 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो आपकी शुरुआत 4, 5, 6 क्रम वही रहेगा नंबर का, 1 to लेके 12, दे कांट बी चेंज। मतलब मैंने जो कहा आपको 1 नंबर से 12 नंबर तक नीचे तक, इसमें क्रम वही है, लेकिन नंबर कुछ अंदर अलग लिखा जाएगा, है ना। ये भी हम एस्ट्रोचार्ट में समझेंगे। आज तो हम समझ रहे हैं, आप तक जोडिएक जानते हैं, राशि क्या होती है। तो आज आपके कमरों का एक गार्ड होता है जो आपके कमरे में रहता है, जिसके अंडर में आपका वो पर्टिकुलर रूम है, कंट्रोल है। और वह गार्ड को कंट्रोल कौन करता है, अलग अलग 7 प्लैनेट, 2 शेडो प्लैनेट है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। तो ये प्लैनेट, पहला आज हमने बात किया, पहला हमारा गार्ड है वो है एरिस, मेष। अब देखिए 30-30 डिग्रियां सभी राशियों को मिली है, सभी राशियों को 30-30 डिग्रियां मिलती है। तो आप ये माने एक जोडिएक, एक प्लैनेट को एक राशि में घूमने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन, हाँ या ना। यस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या, अब समझो। तो अभी देखिए आप उसी प्रकार जनवरी माह, तो जनवरी माह में जनवरी का पहला हफ्ता, जनवरी का दूसरा हफ्ता, मार्च का तीसरा, फरवरी, जनवरी का तीसरा हफ्ता, जनवरी का चौथा हफ्ता, 4। तो ये जो जोडिएक की कहानी है, राशियों की है, ये हम हिंदी कैलेंडर से जाएंगे तो कुछ और बनेगी। वह मैं आपको नक्षत्र के ज्ञान देने के बाद एक साथ में आपको पिरोऊंगा। पहले हमने मोती इकट्ठे कर लिए और एक साथ में आपको एक माला में पिरो के दूंगा, सब्जेक्ट टू आपकी प्रेजेंस। अब डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग क्या करेगी इसमें, हम लोग उस गार्ड को, फॉर एग्जांपल मेरा एरिस 1 नंबर का गार्ड मेरे 4th नंबर रूम में बैठा है, नहीं, तो मेरे चेस्ट को ऑपरेट कौन कर रहा है, मार्स प्लैनेट, राइट। अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल मेरे चेस्ट वाले चौथे कमरे में 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर लिखा मतलब मार्च, मार्च मेरा मतलब इट्स रियली अबाउट वी कैन से जेमिनीज। तो हम अलग अलग बचेंगे। आज हम पहले नंबर गार्ड की बात कर रहे हैं। अब ये गार्ड जहां भी बैठा है आपके 12 कमरों में, वह सिर्फ 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 मार्स की सुनेगा। मतलब एक प्लैनेट जो मार्स है, जो हफ्ते में एक दिन आता है मंगलवार का, वो उसकी सुनेगा, वो जैसा बोलेगा वो करेगा। अब ये भी रहता है कि वो मार्स कहां पर बैठा है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मतलब एक एरिस राशि के बारे में आज मैं फिर आ रहा हूं। वहां पर एरिस राशि फर्स्ट नंबर है, जो हमारे 12 कमरों में से किसी एक कमरे का गार्ड होगा 100%, और उसको ऑपरेट करेंगे 2 प्लैनेट, सॉरी 1 प्लैनेट मार्स। मार्स 1 नंबर को करेगा और स्कॉर्पियो को करेगा। तो हम तो आज जो कि वी आर टॉकिंग अबाउट एरिस ओनली, तो मार्स प्लैनेट कंट्रोल दिस एरिस जोडिएक। अब गुरुजी आप बोल तो रहे हो एरिस में हो, तो क्या एरिस जोडिएक जिनका होगा, आप अपने चार्ट में देखना, उस चार्ट में आपका जो भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट जहां पर मून प्लेस्ड है, दैट नंबर आपकी जोडिएक होगी, आपकी राशि होगी। फॉर एग्जांपल आपका मून 1 नंबर में है, इट मींस यू हैव द एरिस जोडिएक, है ना। पता लगा आपका मून 7th हाउस में, 7th हाउस लिब्रा, 7th मंथ जुलाई वाला, भाई मेरी लिब्रा है। आज हम कलेक्टिवली 12 की 12 देख रहे हैं, हमें अपने नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है
अगर आपकी एरीज नहीं है तो आपके बच्चे की हो सकती है, बच्चे की तो पत्नी की हो सकती है, किसी ना किसी की होगी। मैं आपके परिवार का ज्योतिष आपको बना के रहूंगा, तो ऐसा बना के रहूंगा कि मुझे कुछ आपको नहीं करना, सब आप मेरे को छोड़ दो। अब डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की टूर में हमारा पहले गार्ड से हमारा परिचय हो रहा है, वह है एरीज। इसका स्वभाव क्या होता है? क्योंकि मार्स, हमने आपने जब मार्स की स्टडी करी थी तो मार्स किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट। तो जो एलिमेंट कंट्रोल करता है फायर एलिमेंट, तो ये लोगों का भी आप देखना, इन जोडिएक वालों का फेस थोड़ा लालिमा लिया होगा, है ना। और इनका जो मोनो बनाया है, एक ऊपर वाला जो हमारे ऋषियों ने एक एक इनका मोनो बनाया है, एरिस का एक मोनो बनाया है। आपने देखा होगा कोई राशिफल आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक मोनो बना रहता है, तो इसमें एरिस का भेड़, एक भेड़ होता है ना, गोट। तो आप देख लीजिए वो भेड़ की आकृति कॉन्स्टेलेशन में ऊपर वालों को दिखी, ऋषियों को, तो उन्होंने भेड़ का नाम दिया। अब भेड़ का क्या करती है? भेड़ का सबसे मजबूत चीज क्या होती है? सिर। यस, कहीं भी जानवर जो मारती है वो तो अच्छे गिरा देती है। तो पहली राशि जोडिएक, पहला घर, जिसको कहते हैं काल पुरुष बोलते हैं ना, तो काल पुरुष जो पहला हुआ, इस पुरुष का पहला आदमी, उसका पहला कम नंबर में 1 नंबर ही था। फर्स्ट रूम में फर्स्ट में 1 पहले नंबर था। तो वो लोग क्रोधी जो होते हैं। नंबर 2, उनके पास 3 चीज होती है। एक तो मंगल का बल होता है, बलशाली होता है, कभी किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, बिकॉज मार्स इज कनेक्टेड विद द पुलिस। मार्स प्लैनेट को पुलिस, तो आप देखिए पुलिस वाले बड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ भी किसी को बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में आप माने, आज हमारा एरिस को सेशन है, एरिस जोडिएक, द वेरी लकी पीपल गेट इट। बेसिकली प्रिकॉशंस क्या रखना, मैं आज इस पे ध्यान दूंगा। आपको जो मिलना है वो तो प्लैनेट अपने आप देंगे, ना मेरे कहने से देंगे, ना आपके सोचने से देंगे। उनको जो देना है ग्रहों के माध्यम, अपनी राशियों के माध्यम से वो देंगे। हमको तो सतर्क कहाँ रहना हमारा मेन है। ये व्यक्ति के प्रकार के लोग ऑलवेज बिकम ए हर्डल। कभी जीवन में इनके परेशानी आती है तो सिर्फ इनके गुस्से के कारण आती है। आप ये देखते होंगे मंगल दोष, मंगल है ना, मंगल बोलते ना मंगल, तो मंगल प्लैनेट जहां बैठता है वहां पर एक, जिसे कहते हैं ना, एक इम्प्योरिटी क्रिएट, दोष तो नहीं बोलूंगा मैं, एक इम्प्योरिटी क्रिएट करता है। तो मंगल के लोग, मंगल वाले लोग, मतलब जो मेष लग्न वाले लोग हैं, वह बाकी बहुत अपने आप में एक क्रोधीले होते हैं, संयमी होते हैं, मस्तिष्क का उपयोग करते हैं पूरा। वो कहीं भी बगैर सोचे समझे भिड़ जाते हैं। ये भीड़ हो गया, भिड़ गया वो। तो अगर आप में से किसी व्यक्ति का साइन जोडिएक एरिस है, तो सबसे पहले आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। साथ ही निवेदन करूंगा, कई लोग मेरे पास आते हैं, फोन आते हैं कि आपको गुरुजी मेरे बच्चे का गुस्सा बहुत है, मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। तो कहीं ना कहीं आप चेक करना, उसका डेट ऑफ बर्थ देना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। और एक चीज आपको और खुली ऑफर कर रहा हूं आज, अगर आपके पास आपका चार्ट नहीं, गुरुजी मेरे पास तो कुछ चार्ट भी नहीं है, मैं कैसे पता करूं, तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सेशन सिखाऊंगा, जब मैं बता ही दूंगा। आज भी अगर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम डाल दोगे, तो मैं आपका पूरा एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी का दे दूंगा। और उसके बाद आप खुद चार्ट देखो और खुद समझो। और दिक्कत आए तो बेटे कृष्णा गुरु जी, बस कृष्णा गुरु जी का वादा यह है कि आप उस चीज को स्वयं सीखो, किसी दूसरे की पत्रिका पकड़ के मत बैठना कि ला आप मेरे को समझाओ तेरी पत्रिका दे। आई रिस्पेक्ट दैट सुनील जॉन, एक दो लाइन बड़ी अच्छी लगी थी कि दिस एस्ट्रोलॉजी इज ए करेक्टिव साइंस, नॉट ए प्रिडिक्टिव साइंस। अधिकांश लोगों ने हमारे यहाँ एक प्रिडिक्शन के रूप में लिया एस्ट्रोलॉजी को, और ये हो जाएगा, तेरे बच्चे की नौकरी अब लग जाएगी। ओके, हु आर यू टू डिसाइड? यू कैन, अगर उनके जीवन में कोई, जिस प्रकार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कभी नहीं बोलता कि 15 दिन में तुम ठीक हो जाओगे, वो डॉक्टर आपको दवाई लिख देता है। उसी प्रकार आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आता है, तो वो अधिकांश पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से आप कुछ पूछने के लिए बाध्य मत करो।
कि यार इसे मेरे बताओ, मेरे क्या सावधानी रखना चाहिए. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कर्स. यू टू नो द डिवाइन प्लानिंग. और जो बताने वाला भी कर्स में आता है और सुनने वाले भी कर्स में आता है, पूछने वाला भी आता है. तो आप एस्ट्रोलॉजर को प्रणाम करें, मान सम्मान से जाए, जब भी जाए वो पत्रिका दिखाएं कि आपके मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए उनको. वह आगे चल के आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजी की पत्रिका कंफर्म हो सके. उसके बाद वो आपको कुछ उपाय देंगे. ऐसा ही आप रखना. अगर आपको लगता है कि मेरे को आपका एनालिसिस, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट में आपका पूरा एनालिसिस 78 पेज का दूंगा. आप खुद पढ़ना, और वह ऐसा आएगा कि उसमें आप आराम से पढ़ भी सकते हैं उसको देख के कि अरे हाँ मेरा लकी नंबर क्या है, मेरा क्या है. तो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में मैं आपको सर्विस दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट. बस आप सीखने के भाव से मुझे बोलेंगे, और उसको पढ़ेंगे आप तब बोलेंगे. मेरे से पेज नंबर आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ऐसा क्यों लिखा है, आपके साथ क्यों हो रहा है. बट यू विल डू इट व्हेन वी हैव द एस्ट्रोलॉजी सेशन. अभी तो हम थोड़ा स्टफ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना. डिग्री आपको मैं भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में, क्योंकि ये विज्ञान है पूरा, एक एक चीज आपके बारे में पूरी लिखी गई है. जैसा मैं बोलता हूं आपको कि एवरीथिंग योर पिक्चर इज प्लान, तब आपको पता लगेगा मेरी पिक्चर प्लान है. जब आप अपने अतीत से उस चार्ट को कैलकुलेट करोगे, हाँ यार इस टाइम में तो मैंने गाड़ी ली थी. तो ये सब प्लानिंग आप पास को देखोगे ना, तब आपका फेथ उसमें बढ़ेगा. यस. तो हम आते हैं पुनः एरिस गार्ड पर. हमारा एक गार्ड है हमारा एरिस राशि. अब ये क्या होता है, ये मूव होता है. अब इसको कितने दिन, एक महीने में हमारे कितने दिन होते हैं, 30 डेज. यस, एवरीबॉडी नोइंग. तो ऐसे ही हर ज़ोडिएक की 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है. अब 30 डिग्री में 30 दिन, तो जो गार्ड है उसकी भी 30 डिग्री होती है. गार्ड की हो, सबकी हो, 30 डिग्री होती है. अब मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, अगर मर्क्यूरी प्लैनेट एरिस में आया फॉर एग्जांपल, तो एरिस में उसको कितने दिन चलना पड़ेगा, एनीबॉडी कैन से, 30 डेज, है ना. 30 दिन ही चलना पड़ेगा भैया. तो ये जो पूरा आकाश का खगोल पूरा हुआ हिस्सा, इसमें अगर वो ग्रह चलेगा, बुध ग्रह, तो उसको किसी एक राशि को दूर करने में कितना टाइम लगेगा, 30 डिग्री क्रॉस करना है उसको, है ना. 30 दिन क्रॉस करना है. अब कोई ग्रह बहुत धीरे चलता है. शनि एक राशि 2.5 साल में बदलता है. सैटर्न चेंज देयर ज़ोडिएक आफ्टर 2.5 ईयर. तो आप उसकी स्लो चाल कितनी होगी, एक महीना, जो मैंने एग्जांपल के लिए दिया आपको 30 दिन, तो एक राशि की 30 डिग्री को पूरा करने में सैटर्न 2.5 साल लेता है. तो उसी प्रकार आपकी जो मार्स की जो वो ज़ोडिएक है ट्रांजिट, वह 30 डिग्री को क्रॉस करने में कोई भी प्लैनेट अपनी चाल के अनुसार समय लेगा. लेकिन ये 30 दिन में भी परिवर्तन होगा ना. 4 वीकेंड आएंगे, यस नो, है ना, सैटरडे संडे आएंगे या आएंगे. तो उसके अंदर भी हमारे 2.25 नक्षत्र आते हैं. 2.25 नक्षत्र मतलब नक्षत्र, एक नक्षत्र इज इक्वल टू, आप समझ लो 40 डिग्री, 30 डिग्री. तो एक नक्षत्र आपका 30.2 13.2 मिनट का होता है. तो आप 13 करके देखो कितने वो 13 आई थिंक 3.20 करके ऐसा कुछ कैलकुलेशन है, मैं उसका आपका क्लियर करूंगा बाद में. तो हर ज़ोडिएक के पास करीब 2.25 नक्षत्र रहते हैं. तो हमारा एरिस का पहला नक्षत्र कौन सा है, वह है अश्विन. अश्विन के 4 हफ्ते होते हैं. अश्विन के भी 4 हफ्ते होते हैं. सबके 4 हफ्ते होते हैं, मान के चलो आप. अश्विन है उसके 4 हफ्ते हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक. इसको ज्योतिष की भाषा में हम चरण कहते हैं. इसको ज्योतिष की भाषा हम चरण कहते हैं. लेकिन हम तो 4 हफ्ते 4 हफ्ते. अब 8 हफ्ते तो हो गए. पहला हुआ फर्स्ट नक्षत्र जो हुआ. अभी आप नक्षत्र मत जाना, मुझे सुन लो आप, बस दिमाग में नहीं जाए तो भी बंद करो, मेरी वीडियो सुनो तो समझ में आएगा आपको वापस. अब पहला होता है नक्षत्र वह अश्विन, दूसरा होता है भरणी, और तीसरा होता है कृतिका. तो कृतिका का पहला हफ्ता उसमें आएगा बस. तो आप समझे, अश्विनी के 4 हफ्ते, भरणी के 4 हफ्ते,
और कृतिका का पहला हफ्ता, कितने हफ्ते हो गए? 9 हफ्ते हो गए। ये 9 हफ्ते एक एक प्लैनेट को दिए गए। ये 9 हफ्ते, द 9 वीक्स इज अलॉटेड टू एवरी वन प्लैनेट। मतलब वह अगर एरिस में घूम रहा है सैटर्न 2.5 साल लगा, तो वह भी अलग 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 प्लैनेट से गुजरेगा। तो ऐसा मेरा आज केवल एरिस का बोलने का था। एरिस के 3 नक्षत्र होते हैं। फर्स्ट अश्विनी, सेकंड भरणी, थर्ड कृतिका। तो कृतिका का पहला वीक आएगा और कृतिका के 3 वीक किस में जाएंगे? जो कल हम देखेंगे जाली टोरस की, वह टोरस में कृतिका के 3 नक्षत्र आएंगे। ऐसा डिसाइडेड है। ये बहुत टेक्निकल भाषा में आपको सरल ढंग से बोल रहा हूं सर। गीता भी जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, दे नो इट। तो आज हम तो सिर्फ गार्ड के बारे में बात करने बैठे, लेकिन मैंने थोड़ा आपको डिटेल में आप बता दिया आज। और आने वाले वक्त में मैं आपको बराबर इसी प्रकार तैयार करूंगा कि आपको लेकिन शर्त यह है कि केवल आपको अपनी पत्रिका अपने परिवार की पत्रिका में देखना है। और अगर दिक्कत जा रही है तो अगर हमें तो किसी घर से किसी पत्रिका किसी की देख कर बुला के इधर मैं बताऊंगा तेरी नौकरी कब लगेगी, मैं बताऊं तेरी शादी कब होगी, ऐसा नहीं करना। कमिटेड एवरीबॉडी? यस नो? है आपको आपकी पत्रिका देखना तो मैं भगवान करेगा सिखा भी दूंगा। अगर मैं नहीं सिखा पाया तो गीता बेटी, यहाँ पर खूब सारे लोग हैं जो अपने को टेक्निकल मदद कर देंगे। लेकिन आपको मैं आप सिखाऊंगा, क्योंकि आपके ग्रहों को आपको हील करना खुद को है। तो मैं चाहूंगा आप पत्रिका भी खुद ही देखो, खुद ही पढ़ो, है ना। ग्रहों को हील करना हमने सीखा तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड आई एम हीलिंग मार्स। नाउ थर्ड थिंग, तो यह 3 जो हमने आपको नक्षत्र बताया, तो झूठे के साइन तो बने हुए थे ऊपर, तो भेड़ के रूप में बने आपको। लेकिन जो नक्षत्रों के इनके भी कॉन्स्टलेशन के अलग अलग वो है, जब हम बात करेंगे, जब नक्षत्र का सेशन हम लेंगे। तो मेष राशि फर्स्ट नंबर गार्ड जिनके पास भी होगा, जिनमें मून होगा फर्स्ट नंबर में, वह लोग थोड़े स्वभाव से क्रोधित होंगे हमेशा। एक चीज और उनमें कि वह कोई भी कार्य करने में डरेंगे नहीं, कर देंगे होगा। देखिए, आप जो भी आपके घर में क्रोधिला इंसान होगा उसमें कहीं ना कहीं मार्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। ओके, तो आइए हम तो अपने अंदर का जो किसी भी कमरे में आपका एरिस जोडिएक तो होगा, ये तो आप जानते हो। किसी में एक कमरे में नहीं होगा, चौथे में होगा, पांचवें में होगा, सातवें में होगा, 10वें में होगा, 12वें में होगा, कहीं तो होगा। तो वह अपने जो बेसिकली देखिए, अब मैं प्लैनेट से जोडिएक पे क्यों आया, जोडिएक लिंक पे क्यों आया? अगर आपका एक कमरे का सर्वेंट है ना, सर्वेंट गलत सर्वेंट यूज किया चलो, है ना, उसको तनख्वाह कौन दे रहा है? उसका प्लैनेट देखने को उसका काम। वो तो आपको दिखाने के हम भी एक टेनेंट है 12 कमरों के, ये 5 तत्व के टेनेंट ही हैं। जितने साल के लिए आए उतने साल रहेंगे। लेकिन अगर हम उसको सर्वेंट को जो हमारा है उसको प्यार से रखें, उसको थोड़ा खाना पीना अपनी तरफ से देते रहे, अपनी तरफ से उसकी सेवा करें, तो कहीं ना कहीं वह जो तकलीफ उसके मालिक से उसको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके यहाँ एरीज बन के बैठ गया आपके एक रूम में, ठीक है, मेरे को मंगल का डर आया कि इस कमरे घर की सब चीज तोड़ दो, लेकिन आप मुझे बड़ा प्यार कर रहे हैं, मुझे स्नेह कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो यार मैं कुछ छोड़ूंगा, थोड़ी भी चीज तोड़ दी, अरे हाँ ग्रह देवता सब तोड़ दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं मर्सी, दया उनमें भी होती है, क्योंकि वो भी एक गुण है। अब आप मुझसे सहमत होंगे या नहीं बात अलग है, लेकिन मेरा विश्वास है, क्योंकि हम, हाँ कुछ बातें बोलना है आपको। यहां तक मैं आया हूं, किसी को कोई डाउट या कुछ समझ में नहीं, ऐसा पूछेगा, या पूरा ही समझ में नहीं आया तो बात अलग है। तो आपको एक बात ध्यान रखिए, आपको मैं और मौके दूंगा ऐसा नहीं, लेकिन आज का मेरा दिन था, आज मेरा, क्योंकि कल मैं इतनी बात नहीं करूंगा, कल मैं सीधा टोरस पे आऊंगा, टोरस के आपको बताऊंगा नक्षत्र कौन कौन से हैं, और उसके बाद में आगे चलूं। तो आप ये ना सोचें कि अगर आप मार्स तो मार्स से नहीं, आपको तो 9 के 9 ग्रहों की मार या तारीफ झेलना ही है। बस लॉन्ग किसी किसी के जीवन में लंबी परेशानी रहती है, तो जो ग्रह की चाल रहती है वो स्लो रहती है,
तो वो जब तक नहीं जाएगा कि आपकी कुंडली से, तब तक वो आपको परेशान करता रहेगा या सुख पहुंचाता रहेगा। ऐसा नहीं कि हर ग्रह, तो कभी किसी ग्रह को बुरा ना बोले, लेकिन वह तो आपके पुराने कर्मों के हिसाब से आपको फल दे रहा है। तो जो लास्ट बर्थ में आपने किया था उसको तो आप भी नहीं जानते, नहीं जानते। ठीक है, अब शुरुआत कैसे होती है? फर्स्ट, उसका जो अश्विन नक्षत्र है उसका फेस घोड़े जैसा होता है, और वह घोड़े की चाल के ऊपर हमारा सूर्योदय पूरा, जब सूर्योदय उगता है ना, सूर्य उगने के पहले, तो सूर्य का क्या था, अश्व रहते ना, अब जब उस सन का फोटो में कभी देखना आगे घोड़े रहते पीछे रहते, तो सूर्य की जो पहली किरण फूटती है वो लालिमा रहती है, वह अश्विनी नक्षत्र की पहचान है ना। तो आइए हम इससे जुड़ी हुई चीजों को, क्योंकि हम हमारा जोडिएक जो एरिस जोडिएक है उसका ध्यान करते हैं, और अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां, भले शरीर के अंगों की हो या रिश्तों की हो, उसको देते हैं कि बेटा ये देख, ये समस्या आप जो दूर कर सकते हो आप करो। यस, थिंक एज ए फैमिली मेंबर, मंगल बेटे हो, माय गॉड, कोई उससे उससे जुड़ा हुआ नंबर, ये सब हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया तू हमारा ध्यान रख, हमारी तकलीफ है, इसमें तो कोई चीज भी जो तेरे कारण हो रही है, तेरे मालिक के कारण हो रही है, उसमें थोड़ी दया कर। अरे एक इंसान 5 तत्व का जो आया है, वह भी कहीं ना कहीं ईश्वर से कम नहीं है। तुल एक ईश्वर का पार्टिकल उसमें मौजूद है। अगर ईश्वर पार्टिकल से उससे मिलोगे, उससे रिलेटेड चीजों पे ध्यान दोगे, बात करोगे, तो वाकई आपको असर पड़ेगा। ये आपको पूरा डिटेल कब पड़ेगा, जब मैं आपके नक्षत्रों का राउंड पूरा कर लूंगा, और उसके बाद में जब आपसे बात करूंगा, और जब आप देखोगे, बोले यार ये तो बिल्कुल सही से यार मिश्रा जी, गुरु जी आप सही कहते थे कि पूरी पिक्चर प्लान है हमारी, तो 3 घंटे की जैसे पिक्चर देखते ना आप, किसी और देखा होगा तो आप जाते हो तो आपके लिए तो नहीं रहती हो, जो आपको हर सीन नया लगता है, लेकिन वो सीन करना ने पहले प्लान कर चुके हो। ठीक है, तो आइए हम सब मिलकर वी गो फॉर द एरीज मेडिटेशन, एंड इस एरीज मेडिटेशन के साथ हम ध्यान कर हम अपनी मेष राशि को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथ थोड़ा रब लें, प्लीज रब योर बोथ हैंड लाइक रब, रब बोथ हैंड। अगेन थोड़ा फास्ट, एंड पुट ऑन योर फेस। ये रिमूव योर हैंड, लिटिल बिट हॉट, फील इस स्वीटिश हॉट, स्वीटिश हॉट कहते हैं ना, एक अपनी माँ का हाथ जैसे आता है ना, स्वीटिश हॉट। नाउ both hand here like this, little bit today we do different exercise. One hand upper side, turn, feel the space on the left side or right side. Now raise your both hand, दोनों हाथों को ऊपर। Feel some force is pulling you up. आंखें बंद, keep your eyes closed. Think about Lord Ganesha.
गणेश जी की जो भी आभा याद है उस पर अपना ध्यान ले जाए. बिकम अवेयर ऑफ योर लॉर्ड गणेशा. नाउ फोकस ऑन योर प्रेयर प्लेस. अपने प्रार्थना स्थल पर अपना ध्यान ले जाएं. एंड फील द सनराइज. कल्पना करें सूर्य उगने को है. फर्स्ट रेड, डार्क रेड लाइट. प्रार्थना स्थल पर आप बैठे हैं. पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की किरणें आपके शरीर पर हैं. इस शरीर से जुड़ी कोई भी दिक्कत आपको हो, व्याधि हो, तकलीफ हो, दर्द हो, in the presence of first rays of sun, प्रथम किरणों के साथ अपना ध्यान अपने शरीर के कोई भी अंगों पर दर्द हो, व्याधि हो, वहां पर ले जाएं. कोई भी व्याधि, अस्थायी दर्द, अस्थायी शरीर में पूरा ध्यान उस ओर. धीरे से अपना ध्यान उस स्थान पर ले आए जिस स्थान पर आप बैठे हैं. Your pelvic part, your eighth room touching to your roof, chair or sofa. इस अस्थायी पीड़ा के साथ पूरा ध्यान अपने रिश्तों पर भी, जिनको कोई भी शारीरिक समस्या हो, किसी के शरीर का दर्द, बीमारी का दर्द आपको लगता हो, परिवार के किसी सदस्य, फोकस ऑन दैट.
साक्षी भाव से अपने सभी रिश्तों को निहारें। सुख देने वाले रिश्ते, दुख देने वाले रिश्ते, सभी रिश्ते एक साथ। इस शरीर से जुड़े सभी रिश्ते, विशेष आपके भाई बहन, फोकस ऑन योर सिबलिंग्स, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी बोल। Let's pray, heal, and bless to them. Become aware of your right shoulder. अपने सीधे हाथ के कंधे पर अपना ध्यान ले आए।
क्या चाहते हैं आप? व्हाट यू वांट, जस्ट थिंक अबाउट इट. Just activate your guard particle and let's pray for all. Pray, heal, and bless to all for their botheration and worries. And जो भी ये लोग चाह रहे हैं, whatever they let desire in this energy, let's pray, heal, and bless for all. Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें. आशीर्वाद दें इस पांच तत्व के शरीर को. Let's pray, heal, and bless to this divine blessed five element body. Removes all botheration and worries and bless for fulfill his desires. आशीर्वाद दें आपके हाथ के नीचे वाले पांच तत्व के शरीर को. जो भी वो चाह रहे हैं उन्हें मिले. जो भी परेशानियां तनाव है वो दूर हो. साथ ही ग्रुप में सभी लोगों पर अपना ध्यान ले जाएं मनी रूपी. एंड प्रे हील एंड ब्लेस टू ऑल. रिमूव योर हैंड. सर से हाथ हटा लें. अश्विनी कुमार विद्महे भरणी देवी धीमहि तन्नो कृतिमेषः प्रचोदयात्. Again feel that you are in a place of your working place. अपने वर्शिप प्लेस पर बैठे हैं ऐसा ध्यान ले आए. सूर्य
देव पूर्ण उदय as sunrise. Slowly become aware of your date of birth. अपने जन्म दिनांक पर अपना ध्यान ले आए. अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए. Become aware of your name. Along with the awareness, you can open your eyes. आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं. Drink the water. ज्ञान के साथ ध्यान. Knowledge with a meditation. And keep an object. हमने शुरू किया था, पहले से कर रहे हैं. प्लैनेट का किया, एक प्लैनेट को ऑब्जेक्ट मान के उस प्लैनेट के बारे में जान. हमने एक मेडिटेशन किया सभी 9 प्लैनेटों का. आज से हमने एक अपने जोडिएक के बारे में जान, जीवन में उसका क्या कनेक्शन है उसके बारे में जान. हमने ध्यान किया. तो मेडिटेशन भी एक प्रकार की वह क्रिया है कि जिस प्रकार आप अंधेरे में एक टार्च को दिखाते हो तो वो टार्च की रोशनी पूरे अंधेरे को चीरती हुई निकल जाती है. Yes, no. In the same way, your soul attention, if you are bringing there, it's just like a torch in a darkness. और उस रोशनी में कितनी बड़ी से बड़ी दुविधा परेशानियां भस्म होती है आपको नहीं मालूम. यह आपकी दिव्य जो शक्तियां हैं जो भी आप में मौजूद हैं. Whatever बाहरी दुनिया वाले बोलते हैं आप दिखने में सुंदर हो, आप बोलने में अच्छे हो, अरे आप चलने में अच्छे हो, अरे क्या बात करो, दिमाग कितना तेज चलता है. आप हो कहां? ये तो सब ग्रहों के कारण हो रहा है. अगर आपकी वाणी अच्छी है तो बुद्धदेव को प्रणाम करो, बुद्धदेव के कारण हो रहा है. अगर आप साहसी आदमी हैं, कहीं भी जाकर चले जाते हैं, सब लोग देखते रहते हैं, अरे चोर आया कौन अंदर जाएगा, कहीं दरवाजा खोल के घुस जाते हैं अंदर, कोई नहीं. तो ये साहस कौन दे रहा है? ये मार्स साहस दे रहा है. अरे यार बहुत इसकी शादी हुई, कितनी सुंदर पत्नी लाया. सुंदरता कौन दे रहा है? सुंदरता शुक्र ग्रह दे रहे हैं. अरे यार वो देखा उसकी बीवी टिप टॉप रहती है, एक बात मानना पड़ेगी, भले उसकी तनख्वाह अपने आप को टिप टॉप रखती है. ये टिप टॉप क्लीनिस रखते कई लोग देखिए आप, नॉट अ वुमन. कुछ का रहन सहन अपने आप को टिप टॉप रखते. दिस इज अ वीनस. अरे यार कितनी भाग्यशाली, कितना अच्छा पति मिला उसको. जो बोले पति मीन्स गुरु. कितने बच्चे होनहार है उसके, यार बच्चे होनहार है ड्यू टू गुरु. और गुरु के फिर 5-10 का शरीर लगा गया, उनकी बोली है बच्चों की अच्छी है. मेरा बच्चा वाद में फर्स्ट प्राइज जीत के आया, मैं खुश हो रहा हूं. आप ये नहीं करो, वो बच्चे के बुद्ध ने काम करा. हम अपने ऊपर ले लेते फट से. हमें आदत है ना लेने की, बिकॉज सब आप नहीं कर रहे हो, सब ग्रहों का कमाल है. अगर बाय चांस आप किसी की मदद भी करने जा रहे हो तो शनि ग्रह आपको फोर्स कर रहे कि जाओ. अगर अच्छा ग्रह आपका कोई है, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रह हूं और मेरे अधीन आप हैं, तो आप लोग मेरा परिवार है, तो मेरा काम है आपकी जो दूसरी चीजें खराब वाली चीजों कैसे छुड़वाऊं. तो मैं आपके हाथों से ही कोई अच्छे काम कराता हूं ताकि वो आपको जो दूसरा वाला ग्रह खराब देने वाला करने वाला है वो ठीक हो जाए.
आगे हम बहुत गहराई में जाएंगे तो पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आज बहुत बहुत भारी कर दिया, आई थिंक आपको बहुत हेवी कर दिया होगा नॉलेज से, पर लेकिन आज मेरे नॉलेज वही उसी तरह परोसा आपके पास जिससे में आप भाषा समझते हैं, हम लोग रहते हैं। इसमें से आपने अगर 15% भी कैरी कर लिया तो हम आज का कल का नॉलेज, आज का नॉलेज का कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना आप लोग कि ये 30 दिन बलक बट्टे हुए 9 हफ्तों में, 9 हफ्तों में ये एक महीना हमारा जो आता है, ये जो जनवरी आता है ये 4 हफ्तों में ही आता है। लेकिन हमारा जो एरीज है ये आएगा जनवरी, ये जनवरी 1 नंबर वाला, इसको 9 हफ्ते मिलेंगे। 9 हफ्तों में ऑनरशिप पहले 4 हफ्ते में किसी और की होगी, दूसरे 4 हफ्तों में किसी और की होगी, और जो 5वां हफ्ता है उसमें ऑनरशिप किसी और की होगी। तो जैसे आज एरिस की बात करी हमने, एरिस में पहले 4 हफ्ते अश्विनी नक्षत्र, अगले 4 हफ्ते भरणी नक्षत्र, और बचा हुआ 1 हफ्ता कृतिका का जिसका मालिक सूर्य है। और अब आने वाले जो कृतिका के 3 हफ्ते हैं वह कल की राशि में आएंगे जो हम टोरस का करेंगे। एंजॉय आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं आपको? बोलो, या दोनों अंगूठे उठा के बोलो हाउ यू फील इट। नहीं आया तो यू भी कर सकते हो आप, यू भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं मुझे अच्छा ए गुड ना, है ना। अब आज के इस कमेंट्स पे कोई कौन कमेंट्स देगा? हमारा सेशन तो कोई बोलना चाहेगा? संगीता जी थोड़ी बोल के रुक जाती है। गीता, गीता हाँ बोल बेटा, अनम्यूट करो अपना अपना। हेलो, आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ बेटा आ रही है। हाँ जी गुरुजी, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी आपको सबसे पहले। हाँ आवाज आ रही है? तेरा चेहरा नहीं दिख रहा, आवाज तो आ रही हाँ वो गुरुजी, वो थोड़ा स्पीकर लगाया हुआ है उस वजह से। है। हाँ अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आप तो रोज ही हमेशा जो भी सेशन लेते हो उसमें आप डे टू डे लाइफ से जैसे हम लोगों को जोड़ते हो, चाहे वो किसी भी तरह का ज्ञान आप जो भी देते हो, कि एक साधारण इंसान को भी वो चीज समझ में बहुत जल्दी आ जाती है, जैसे आप डे टू डे लाइफ से जैसे भी जोड़ पाते हो उस ज्ञान को। तो आज जो आपने अब ये जो एस्ट्रोलॉजी को जोड़ रहे हो जिस हिसाब से डे टू डे लाइफ से, तो मेरे को लगता है कॉमन बंदा बहुत आसानी से समझ पाएगा। हमने तो जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखी है, हम एस्ट्रोलॉजर्स लोगों ने तो बड़ी टेक्निकल भाषा में सीखी है, लेकिन आप तो इतना सरल करके समझा रहे हो कि मतलब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस है आपको। और मैं सबको कहना चाहूंगी जो भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, अगर पहले तो आप समझा इतनी आसानी से रहे हो, अगर नहीं भी कुछ थोड़ा बहुत डाउट्स हैं, वीडियो दोबारा से जाके यूट्यूब लिंक पे देख लें, फिर भी कोई दिक्कत है वो आपको कॉल करके पूछेंगे। तो मेरे को लगता है सबको बहुत आसानी से समझ में आती चली जाएगी ये चीज, और वो बन ही जाएंगे एस्ट्रोलॉजर्स घर बैठे ही। अरे नहीं बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा गीता, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो गीता ऑलरेडी दे लर्न लॉट, बस आपके मन में हो ना, मैं आपके निजी जीवन में करते हुए आपको नक्षत्र तक पहुंचा दूं। शायद मैंने इस तरीके से बताया कि जैसे 9 हफ्ते होते हैं और 9 हफ्ते ये बताया, तो मैं कहता आज तक किसी ने बोला नहीं होगा ऐसा। यस, है ना। कितनी सरलता से हमने मान लिया भाई महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हर व्यक्ति को मालूम है। अब 9 हफ्ते होते हैं, 9 हफ्ते को हमारा 1 महीना हुआ, एक राशि हुई। तो हमारे गार्ड के पास जो बैठा है, जिसका मालिक ऊपर बैठा है, उसके पास 9 हफ्ते हैं। लेकिन वो 9 हफ्ते में भी उसको 9 अलग अलग ग्रहों की घंटियां बजानी है। ये हम आपको कल बोल बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज आपने बहुत भारी कर लिया अपने आप को। आप एक हाथ ऐसा ऊंचा करें, ऊंचा करें, एक हाथ ऐसा, रेज योर हैंड, कीप रेजर, appreciate yourself. You are a path of knowing about your life. You know very well your outer world, but we are going to enter our inner world, how the day-to-day life affect by the impact of the planet. जो उनके टूल हैं वो मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, और अभी भी बोल रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या है, मेरे को आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम डालो, बोले गुरुजी मेरे को डालो, तो आप उसको पढ़ना, जो समझ में नहीं आया उसको रोकना, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। बट आप एकदम मुझको देखे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं 10 मिनट बाद फोन लगा, गुरुजी अभी तक आई नहीं, मैं आपको भेजूंगा 100%, ओके। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलते हैं हम अबाउट द टोरस मेडिटेशन। टोरस मेडिटेशन इज
रिप्रेजेंट द लॉर्ड इज द वीनस। वीनस इसके लॉर्ड है। तो कल हम शुक्र घर के बारे में भी जानेंगे, शुक्र के बारे में हम जान चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हम कल वृषभ राशि, टोरस राशि मतलब फरवरी मंथ के बारे में जानेंगे कि दूसरा कमरा अपना रोल कैसे प्ले करता है। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ यू। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। ब्लेसिंग्स।